छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आबकारी नीति से लेकर औद्योगिक विकास, श्रम कानूनों में संशोधन और उपभोक्ता विवाद निपटारन के लिए नए पद सृजित करने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। क्या है इस बैठक के बड़े फैसले, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को मंत्री परिषद की बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इस बैठक में बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति 2025 से 26 को मंजूरी दी गई, जो 2024-25 की नीति के समान होगी। राज्य में 674 मदिरा दुकानों का संचालन जारी रहेगा और विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म कर दिया गया है। इससे शराब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा लोक परिसर संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई है, जिससे सरकारी परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ई प्रोक्योरमेंट हेतु गठित सशक्त समिति को समाप्त कर दिया गया है। अब 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं सीधे PFIC द्वारा स्वीकृत की जाएंगी। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक नया सदस्य पद सृजित किया गया है। धान एवं चावल के परिवहन की नई दरों को स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित होगा। श्रम कानूनों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में बदलाव किए गए हैं, जिससे श्रमिकों के हित सुरक्षित रहेंगे और औद्योगिक माहौल को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन, औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 को प्रभावी बनाने और ग्रामीण विकास के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ MOU पर भी सहमति बनी है। तो बजट सत्र से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका असर सीधे तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि इन नीतियों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद।